तो एक मेरा ये हो गया फाइल कुछ है, HBCD हिरेनबूट का ही था। तो अभी मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ आराम से, फिर से फॉर्मेट कर दिया, ओके किया। अभी मैं कुछ यहाँ पे फाइल ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। टेस्ट देखता हूँ आता है कि नहीं। ही इज ए बॉय, हो जाएगा। Ctrl+S सेव किया, कुछ फाइल्स वगैरह मिलता है कि नहीं मैं देखता हूँ एक बार। क्या MyCC ये कुछ यहाँ पे 3 कैंसिल सेक सर्टिफिकेट, ऐसे यहाँ से मैं कुछ से फाइल उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ फाइल उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक ये वाला फाइल था और एक ये वाला फाइल है, और एक कुछ है ID। ओके ठीक है, इसको भी रख देता हूँ यहाँ पर। देखता हूँ, होता है कि बहुत दिन यूज़ नहीं किया ये भी मैंने सॉफ्टवेयर, लेकिन काम किया मैंने यहाँ से भी बहुत सारा काम किया। ECS से बहुत सारा काम ECS से भी मैंने किया। ये सी डेटा रिकवरी एक काम करता हूँ, ECS डेटा रिकवरी और आने से एडमिनिस्ट्रेटर। ये मेरा साइट उसका क्रैक था साइट, मैंने क्रैक से इंस्टॉल किया था देखे। तो यहाँ पे अभी मैं डाल दिया हूँ। अभी डालने के बाद मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना, परमानेंटली डिलीट। अभी मेरा कुछ है नहीं यहाँ पर। देखता हूँ फिर से, कुछ भी नहीं है। देखता हूँ क्या निकल के आता है। यहाँ पर एक्सटर्नल ड्राइव स्कैन में लगा देता हूँ, देखता हूँ आ गया ना, ये आ गया ना, ओपन भी होगा। हाँ, अभी ये सारा का सारा ये जो है ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो इसको मैंने रिकवर कर लिया। रिकवर कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा, ओके किया, रिकवर में गया। अभी इसका जो क्विक स्कैन रिजल्ट, ये एक्सटिंक्ट वर्जन ये वाला आ गया ना मेरा, ठीक है। आधार डिटेल्स ये सब आप लोग यहाँ पे अभी क्विक हो गया मेरा, ठीक है। तो ये मेरा अभी मेरा HBCD में देखिए आपका रिकवर्ड बोल के एक फोल्डर आ गया। ये जो HBCD था ना मेरा, ये रिकवर्ड डाटा, ठीक है। यहाँ पे क्विक स्कैन रिजल्ट यार पटक से आ गया। हाँ, ये पेड वाला है ना आपका, पेड वाला है, पेड वाला है, पेड वाला ये पेड में एक दूसरा तरीके से पेड किया हुआ। तो ये 1 यूजर है, आप हमें दे भी सकते हैं? नहीं दे नहीं सकता, ये 1 यूजर है। 1 है? 1 नहीं, इसका 2 यूजर शायद। मेरा एक डेस्कटॉप पे भी मेरा वाला सिस्टम में भी टेस्ट वाला फाइल से हो जाएगा सर, वो आर्टिफैक्ट से सेम हो जाएगा। क्या सर? आर्टिफैक्ट जो आपने बनाया है, हाँ, उससे भी हो जाएगा। हो जाएगा सर, सब कुछ हो जाएगा। देखिए मैं हाँ, मैं क्या बात बोल रहा हूँ ना इसमें मैंने जो अभी बताया ना आपको, जो मैंने अभी बताया आप लोग को, क्या था रिकवरी का जो ये सिस्टम है, कहा गया विंडोज, हाँ डेटा रिकवरी आपका कहा मैंने प्रेजेंटेशन का, अच्छा ये वाला। तो यहाँ पर दूसरा भी क्या बोलता है ना, दूसरा भी कुछ है यहाँ पर। मैं कौन सा था, आर्टिफैक्ट एनालिसिस डेटा रिकवरी काली, ठीक है। काली में और एक मिलता है फॉर्मोस बोल के, इससे भी कर सकते हैं। तो नहीं होगा काली में इनबिल्ट है, काली में आपका दिखा देता हूँ, काली में दिखा देता हूँ, ठीक है ना आपका। और जो मैक्सिमम मिलेगा ना आपको, मैक्सिमम जो भी मिलेगा आपको डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, आप देख के लीजिए। मैं 110% में लिख के देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर का आपका 10, 20, 15 ऐसा करके लेता है, और उससे भी ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। एकदम ब्लॉक लेवल में खोज के डाटा निकालेगा ये, ठीक है ना। तो हाँ, खोज के आपका डेटा निकालेगा। तो के मुकाबले ये ठीक है। देखिए, और ये देखिए, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने स्कैन किया था, ठीक है, उड़ा दिया था ना। उड़ा देने के बाद अभी इसमें देखिए ये सब फिर से पुराना डीप स्कैन, ये वाला आ गया था आपका क्विक स्कैन में, ठीक है ना। अभी जो डीप स्कैन में भी ये सब पकड़ रहा, हाँ, ये सब जो जीप फाइल कुछ है, ये सब भी अगर मैं
ये सब पूरा ना ऑफिस का कुछ कुछ ये था, ठीक है ना, ये सब मतलब ओवररेट नहीं हुआ है। इसने पेन ड्राइव का नहीं, पूरे सिस्टम का रिकवर कर दिया। पूरा जहाँ पे भी आप जाएंगे आप रिकवरी आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं जैसा। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था, ये जो हम पेन ड्राइव खरीदते हैं, इस पेन ड्राइव में वो भी तो कुछ ना कुछ, जैसे मान लिया किसी ने कुछ करना होगा तो उसमें कुछ डाल के अंदर दे दें, पता ना चले तो बाद में क्या क्या मतलब नया पेन ड्राइव लेते हैं जब हम, हाँ, तो उसमें भी कुछ कोई डाल के दे सकता है क्या? नहीं, मैंने नया पेन ड्राइव देखा, आज तक मिला नहीं ऐसा। तो ये मतलब एकदम देखिए फॉर्मेट का बहुत तरीका होता है, डीप लेवल का फॉर्मेट है, रॉ लेवल का भी फॉर्मेट होता है, रॉ से भी रॉ का फॉर्मेट होता है, 3-4 बार फॉर्मेट करके पूरा डिफ्रेगमेंट करके वो मतलब बनाता है सिस्टम, ठीक है ना। एक डिफ्रेगमेंट बोल के भी ऑप्शन आता है, डिफ्रेगमेंट सिस्टम में मिलता है, डिफ्रेगमेंट, ठीक है ना। ये सब जो होता है ना यहाँ पर डिफ्रेगमेंटेशन पता है ना आपको, अनवांटेड फाइल को डिलीट कर कंप्रेस करते हैं। नहीं, डिफ्रेगमेंटेशन अलग होता है। ठंडा मान लीजिए ये हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क का प्लेटर्स होता है ना, घूमता रहता है। हार्ड डिस्क का जो प्लेटर्स हो ना, प्लेटर्स कैसा काम करता है आपको उसका जो लॉजिक है, अरे अभी से आपका पेन ड्राइव ले लीजिए, नहीं तो गुम हो जाएगा बाद में। ये फिर से हॉटस्पॉट का, आईफोन का, हाँ, तो हार्ड डिस्क का जो प्लेटर्स होता है ना, मैं आपको हार्ड डिस्क देखिए ये सारा प्लेटर्स होता है ना, कितना होता है, एक सारा 10-15 ऐसा करके 8 ऐसा होता है। सारा का सारा जगह में आपका क्या होता है, डेटास होता है, ठीक है ना, ये सारा का। और वहाँ पे एक ऐसा करके हेडर होता है, ठीक है ना। जब पहले गाने बजते थे तो हेडर क्या करते हैं, हेडर ऐसा घूमता है, ऐसा करता है, ठीक है ना। और जो प्लेटर्स है वो ऐसा घूमता है। अगर ऐसा करेगा तो डेटा, अगर हम लोग एक फाइल कॉपी कर रहे हैं ना, तो एक फाइल का तो एक यूनिट नहीं बनता है ना, सेगमेंट करके आता है ना, सारा का सारा पैकेज बन के, ठीक है ना। तो पैकेज घूमता रहता है। एक फाइल 5 MB का फाइल मैक्स टू मैक्स 20-30 जगह में आपका फाइल्स हो, तो कहाँ पर एक फाइल का, कहाँ पर बहुत जगह में फाइल्स है। वो जब एक्सेस करने वाला होगा ना, नेक्स्ट टाइम जो यूजर एक्सेस करेगा तो उसको क्या करेगा, हार्ड डिस्क रीड करने में टाइम लगेगा ना। एक फाइल को बहुत ज़्यादा जगह में घूमता रहेगा तो टाइम लगेगा। वो क्या होता है, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। तो हम लोग ये डिस्क जो है डिफ्रेगमेंट यूज करके एक हद तक हम लोग वो फाइल को एक जगह में आके ले आ सकते हैं, तो इसको ही बोलते हैं डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारा तरीका से हम लोग जो मैन्युफैक्चर होता है वो बना के हम लोग को देता है, ठीक है ना। तो ये मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंने दे दिया। तो अभी ये भी हो गया। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सारा सॉफ्टवेयर मार्केट में भी मिलता है, और ईसीएस अगर कहीं पे फ्री में मिलता है तो ठीक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने कहाँ से क्या करके लिया था पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत साल पहले का बात है ये, बहुत साल पहले रिट्राइव भी किया था मैंने बहुत सारा यहाँ से। हाँ, काली में, हाँ अभी हम हार्ड डिस्क का डिस्ट्रैक्शन करते हैं हर महीने, हाँ, उसको तोड़ दिया हमने, फिर भी डाटा रिकवर हो जाएगा। नहीं, अगर हार्ड डिस्क के अंदर वाला निकाल देते हम। अगर ऐसा डिजिटल इक्विपमेंट्स आपको अगर करना है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। एक ऐसा करके डिवाइस आता है जो आपको पूरा बना देता है, जो आपको पूरा बना देता है। इसीलिए अंदर से तोड़ के फिर उसको अंदर से तोड़ के जलाते तभी तक रहता है, इतना वो सील्ड होता है। इसीलिए तो बहुत प्रोटेक्शन होता है हार्ड डिस्क में। हम हर महीने 8-10 डिस्क तोड़ आपने हार्ड डिस्क का सर्किट जला दिया, हाँ। सही है,
सर्किट जला प्लेटर्स तो है ना आपका, यहाँ से अंदर का निकाल देते हैं, अंदर का निकाल के उसको तोड़ के अरे फिर क्या बचेगा? फिर भी डाटा रिकवर हो सकता है। नहीं देखिए बहुत हद तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करता है लोग जलाते नहीं इतना इजी, इतना कम टाइम में। अगर आपका मान के चलो आपको रेड करने के लिए विदिन 10 मिनट में पहुंचने वाला है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है ना। आप हार्ड डिस्क क्या करें, लेके तो कहीं जा नहीं सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है कहीं से भी आपको पकड़ लिया तो चला जाएगा, एविडेंस चला जाएगा, उसको फटाक से तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए उन लोग के पास डिवाइस ही होता है। बाई चांस ऐसा कुछ होता है ना, उसको ये डिवाइसेस में डाल देगा। वहाँ पे आयरन का ऐसा रॉड होता है बहुत सारा, मल्टीपल, देखा होगा आप लोगों ने कहीं पे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्ट करते हैं आयरन का, ऐसा जितना भी आपका पूरा बन जाता है। हाँ पूरा बन जाता है, पूरा एकदम पूरा बन के एकदम पूरा कर देता है एकदम। और जैसे पेपर श्रेडर होता है। हाँ ऐसा होता है। हाँ और जो डिजिटल और जो आपका क्या होता है, ऐसा आपका करता है हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है ना। और आपका मान लीजिए पेजेस वगैरह ऐसा होता है तो कभी भी कोई भी लोग जला के भी नहीं रखते, जला के बाद भी अगर सिंपल वे में है उसका तोड़ा नहीं, ठीक है ना, उसको भी मतलब उससे भी आपका डेटा निकल सकते हैं। इसलिए उसका भी पूरा बना के एकदम पूरा बनाओ पहले, उसके बाद जलाओ। बहुत सारा जगह से मतलब मिल ही जाता है कुछ ना कुछ सुराग, हमें तो खाली सुराग सही है ना, ठीक है। तो अभी काली के लिए काली अच्छा VM तो ऑन ही किया था लेकिन रिस्टार्ट कर दिया था फिर से। काली के लिए VM फिर से ऑन कर लेता हूँ मैं। PM रिकॉर्डिंग स्टार्ट, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। PM कहाँ चला गया, माय कंप्यूटर, काली प्रेजेंट। अभी स्पेसेस कितना है मेरा, अभी भी 16 GB खाली है, खाली देख लेता हूँ। ऑन हो जाए, हाँ काली ओपन हो गया। तो ठीक है, ये तो था पहले। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, काली के लिए हमारा पास जो है आपका ना फॉरमोस्ट, ये फॉरमोस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉरमोस्ट करने के लिए तो आप यहाँ पे एक बार लिख लीजिए FORMOST, फॉरमोस्ट। तो ये फॉरमोस्ट इंस्टॉल स्पेलिंग क्या था, स्पेलिंग ही बोले, FORE अरे FORE MOST फॉरमोस्ट। अरे एक्सटर्नली मैंने ये नहीं ये मेरा कुछ यहाँ पे ये एक्सटर्नली हो गया ना, कुछ पाइप की PNM भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से टाइम लगेगा ये। नहीं इसमें टाइम लगेगा, फिर से टाइम लग जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये अभी तो मेरा सिस्टम में फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है पेंडिंग। तो अभी ये लेकिन अभी इसका जो प्रोसेस है, बस ये फॉरमोस्ट आप लगा देंगे। फॉरमोस्ट लगा देने के बाद आपको यहाँ पर दिखाए सब कुछ,
पहले आप ये कमांड यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद आप mkdir को जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करके रिकवरी फाइल रखना है, mkdir मतलब आपको जो मेक डायरेक्टरी एक फोल्डर बनाना है। उसके बाद आपको ये फॉरमोस्ट लिखना है। उसके बाद sudo su में जाना है ताकि आप रूट से आप यूज़ करें। तो फॉरमोस्ट -h, उसके बाद ls usb, आप usb से करेंगे तो ls usb करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसका नाम, ls usb का नाम दिखाई देगा। तो fdix -l डालेंगे, फॉरमोस्ट -h डालेंगे, फिर से फॉरमोस्ट -t, उसके बाद jpg pdf, कोई भी आपको चाहिए, क्या क्या है रिकवरी करना आपको पता नहीं तो jpg pdf csv ये सब करके आप देख सकते हैं। नहीं तो आप इसमें ऑल लिख दीजिए। उसके बाद आपका -v मतलब वर्बोस होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सब जो डिटेल्स है ना, -q -l ये सब आपको दिखाई देगा फॉरमोस्ट -h डालने के बाद। h मतलब हेल्प होगा, ठीक है ना, h मतलब हेल्प। यहाँ पर डिटेल्स आपको क्या क्या निकालना है वो दिखाई देगा। dev sdb1 है आपका USB का नाम, मेरा USB का नाम, ऐसा करके आएगा आपका। तो उसके बाद USB नेम दिखाई दिया ना, उसके बाद -0 है, उसके बाद कहाँ पर सेव होगा, जो रिकवर्ड फोल्डर बनाया था आपने। बस यही सिंपल यूज़ कीजिएगा, फ्रेश काली में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर एक ये सब काली का भी अगर इंस्टॉलेशन करने लगा बहुत टाइम जाएगा, अभी तो मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं। तो एनिमेशन ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट डिस्क मिररिंग अभी देखता हुआ हम लोग एक्सेस डाटा ftk इमेज, ठीक है। इसका एक सॉफ्टवेयर मिलता है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। ftk इमेज क्या है? ftk आपका फाइल बोलता है आपका ftk नाम दे दिया एक, ठीक है ना, एक नाम दे दिया। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए ना, आप लोग जहाँ पर भी आप लोग डिस्क मिररिंग या क्लोनिंग का कुछ काम अगर करना है ना, तो पहले ना आप लोग ये बात याद रखिए कि हमें खाली रॉ में करना है, रॉ नहीं तो कहीं पे भी आपको dd दिखाई होगा। जहाँ पर भी ये मिररिंग क्लोनिंग का आप काम करेंगे ना, रॉ फाइल में करना है आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद फ्रेगमेंटेड साइज आपको हमेशा अगर एक ही स्प्लिट में रखना है। स्प्लिट मतलब क्या? स्प्लिट मतलब एक को छोटा पार्ट में डिवाइड करना है। अगर एक को बड़ा छोटा पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, एक ही में रखना है, तो हमें इसको हमेशा जो भी डिस्क मिररिंग का क्लोनिंग का सॉफ्टवेयर रहता है उसमें 0 डालना है। उसके बाद वेरीफाई इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड मस्ट, ये हमेशा करना ही है। वेरीफाई इमेज वेरिफिकेशन एक बार करना है और डबल वेरिफिकेशन करना है, ठीक है ना। फॉर माउंटिंग फाइल माउंट इमेज टू ड्राइव, बस हमें पहले एक्सेस डाटा ftk ये हमें एक बार सर्च कर लेना है। तो हम इसको जाएंगे, इसको हम लोग सर्च करेंगे ftk। यहाँ पे गूगल में चला गया, मैंने गूगल में चला जाने के बाद ऑल चला गया, यहाँ पे ftk डाउनलोड। अभी ये एक्सेस डाटा ftk इमेज सॉफ्टवेयर ये उसका ही साइड है, ठीक है, ये उसका ही साइड है। ये आपको फ्री दिखा हो ना, ये आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड डालने के बाद यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग एकदम याद करके रखिए इसको। हाँ, ये वाला अभी फ्री है, अभी के लिए अभी फ्री है। दूसरा आपको वो भी परचेस आपको देना पड़ेगा। ये अभी आया है तो अभी पैसा ये मतलब डिमांड नहीं कर रहा है, बाद में हो सकता है डिमांड कर दे, ठीक है ना, तो उसका गारंटी नहीं है। तो उसको जस्ट एक बार आप इंस्टॉल कर लीजिए फाइल को। इंस्टॉलेशन एकदम सिंपल है, आप 10 क्लिक कीजिए, यहाँ पर इंस्टॉल मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट किया लाइसेंस को, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मेरा पेन ड्राइव में अभी क्या है, पेन ड्राइव एक बार देख लेता हूँ खाली है या क्या है, कुछ भी नहीं है क्या। अच्छा, ये वाला कुछ फाइल है, ठीक है, ये वाला मेरा कुछ फाइल है, यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है। मैं अभी इसका एक इमेज बना के रखूँगा। देखिए अभी मान लीजिए ये वाला मैंने पेन ड्राइव नॉर्मली रख दिया,
एविडेंस पर्पस, ठीक है ना। हार्डवेयर, मान के चलो कल का डेट में ये वाला पेन ड्राइव मेरा खराब हो गया, डिटेक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी हो सकता है ना, तब क्या करेंगे? नंबर 1 प्रॉब्लम। 2 नंबर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ पे ये वाला जो फाइल है यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पर कोई भी एक फाइल में स्नेग्रोग्राफी होके एक वायरस उस पर अटैच हो गया, ठीक है। जब आप ये वाला फोल्डर कोई भी एक दूसरा ये वाला ड्राइव दूसरा सिस्टम में लगाएंगे तो क्या होगा, वो वाला फाइल के साथ मेलवेयर है, एंटीवायरस उसको मेलवेयर पकड़ लेगा, वो फाइल को डिलीट कर देगा। लेकिन आपको ये वाला आधार का ना बैक साइड का ये चाहिए था आपको, ये वाला चाहिए था आपको, कहाँ से लेंगे आप? नहीं लेंगे ना, तो अब दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक मिरर मतलब क्लोन बना देते हैं, क्या करते हैं ना, इमेज को ही कॉपी कर लेते हैं, पूरा का पूरा इमेज, तो एक ही फाइल में आ जाएगा। इसको अभी देखिए एक्सेस डाटा FTK मैनेजर यहाँ पे अभी रेडी है। यहाँ पे अभी इसको हम लोग को कैसे करना है, फाइल में जाना है, उसके बाद ऐड एविडेंस आइटम नहीं, हमें क्या करना है, क्रिएट डिस्क इमेज, ठीक है, क्रिएट डिस्क इमेज करना है। उसके बाद कहाँ से करेंगे, लॉजिकल ड्राइव, अगर कोई हार्ड डिस्क दे दिया आपको, हार्ड डिस्क का अगर कोई ड्राइव लेना है तो आप ड्राइव में जाएंगे। कोई आपको इमेज ही दे दिया, इमेज कोई भी इमेज में कन्वर्ट करना है, उसको भी इमेज में रख सकते हैं। कोई कंटेंट, कोई फोल्डर को आपको रखना है फीचर के लिए, उसको भी रख सकते हैं। नहीं तो आप कोई CD DVD, ये पहले का टाइम का था, लेकिन ऐसा भी आता है, कुछ CD में भी आता है, ऐसा लगता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग फिजिकल ड्राइव करता है एज पर रिक्वायरमेंट, आपको मतलब जो आपको ये चाहिए ना। तो यहाँ पर फिजिकल ड्राइव दिखाने से पहले बात, इसमें आपका SanDisk का मेरा जो USB दिखा दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी फिनिश किया। फिनिश करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इमेज डेस्टिनेशन मैं कहाँ पर रखूँगा इसको, ठीक है ना, स्टोर करके। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक काम करता हूँ, डेस्टिनेशन रखने के लिए मैं फिर से D ड्राइव में ही एक मैं रख देता हूँ। मैं IT इन्फाकोर एक रिकवरी पेन ड्राइव क्लोनिंग लिखता हूँ, क्लोन इमेज पेन ड्राइव, ठीक है। मैं ऐसा करके एक रख देता हूँ फाइल फोल्डर, अभी खाली है यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर गया, डेस्टिनेशन में कहा, ये देखिए रॉ DD आ गया ना। तो यही जो आपका क्लोनिंग बनाते हैं ना, तो यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखिए, यही फॉर्मेट में करना है हमें। हालांकि हमारा ये बहुत सारा सपोर्ट करता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स सपोर्ट जो करता है ना, ये रॉ DD वाला ही करता है। कुछ मान लीजिए आपने एक्सेस डाटा FTK से आपने रॉ डाटा में कर लिया, ठीक है, स्मार्ट में कर लिया, लेकिन अभी मान लीजिए ये वाला सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहा है, बाकी दूसरा में ये स्मार्ट काम नहीं करेगा, दूसरा में आपका रॉ DD काम करेगा। ये जेन्युइन होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, यही मीन्स ज़्यादा यूज़ करने वाला होता है रॉ फाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट करूँगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद केस नंबर, यहाँ पर जब हम लोग कोई भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं ना, क्लोनिंग बनाते हैं ना, उसका केस हिस्ट्री रखते हैं। तो केस नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 100 नंबर केस। एविडेंस नंबर, ये कौन सा नंबर मेरा एविडेंस होगा, मान लीजिए ये भी मेरा 101 वाला नंबर एविडेंस है। यूनिक डिस्क्रिप्शन, इसका यूनिक डिस्क्रिप्शन आपको एक दो देना पड़ेगा, आपका बाद में जब एविडेंस आपको शो करना पड़े ना, आपको एक यूनिक आपको भी याद रहे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर रखता हूँ SanDisk पेन ड्राइव, उसका नाम मैं डाल लेता हूँ जीतू बोल के, एक नाम डाल दिया, ठीक है ना। एग्जामिनर अभी कौन करेगा, मेरा नाम डाल लेता हूँ जीतू मनी, ठीक है। नोट्स, कुछ भी आपको नोट्स लिखना है, नोट्स नहीं तो आपको NA डाल दीजिए, ठीक है, NA डाल लिया, बस। आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर आपको डालना है, कहाँ पर आप इमेज डेस्टिनेशन करेंगे, मैं करूँगा जीतू के भी मैं करूँगा D ड्राइव में, कहाँ गया ओके, DSPC
उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे डी ड्राइव में, उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा IT में, उसके बाद मैंने क्या किया था, हाँ हाँ क्लोन इमेज पेन ड्राइव, ओके। यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन डाल दिया। अभी इमेज नेम देखिए यहाँ पर एक्सक्लूडिंग एक्सटेंशन डाल रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन डालने का काम ये लोग करेगा, आपका नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इमेज का नाम दे दिया, फाइल नेम मेरा सैंडिक्स पेन ड्राइव, कोई भी अपना हिसाब से जहाँ पर आपको याद है ना। तो मैंने ऑलरेडी बताया था जो यहाँ पर स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग क्या होगा, 1500 करके हर एक आपका 20 आपका एक फाइल बनाते रहेगा आपका 1.5 GB का आसपास से। तो हमें 0 करना है, ठीक है। नॉर्मली यूज AD एनक्रिप्शन, अगर आपको एनक्रिप्टेड करना है इस फाइल को, मतलब यानी कोई एविडेंस के साथ आप जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसका कोई साथ छेड़खानी ना करे, उसके लिए आप एनक्रिप्ट करके रख सकते हैं। उसमें पासवर्ड लगेगा जब कोई उसको मतलब एक्सेस करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। उसको भी बना सकते हैं, नहीं तो पासवर्ड नहीं भी दे सकते, अपना मर्जी, ये सब सिक्योरिटी के लिए एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आप यहाँ पे फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद वेरीफाई जो इमेज है ना आफ्टर दे आर क्रिएटेड, ये आपको करना ही करना है। वेरिफिकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये अगर नहीं करेंगे तो बिना वेरिफिकेशन की ही बना देगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट डायरेक्टरी लॉग्स ऑफ ऑल फाइल्स इन द इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, आप फिर से अगर डायरेक्टरी लिस्टिंग अगर ऑल फाइल्स के बनाना है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अभी इसको अभी सेगमेंट है न्यू लोकेशन, ओके यस। अभी फिर से क्या दिया आपने, हाँ ठीक है, यहाँ पे ही जाएगा स्टेटस क्रिएटिंग इमेज। इसमें थोड़ा अभी आराम से आप लोग भेज जाइए, इमेज रेडी होगा, ठीक है। इमेज रेडी हो जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा। कंप्लीट टाइम आपको रुकना पड़ेगा, ये सब चीज़ में टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग तब तक हम लोग दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो मिररिंग मैंने कर दिया, ये डिस्क मिररिंग और क्लोनिंग इन काली पे भी आपका ये मिलेगा GUI मेजर, GUI मेजर, ये आपको यहाँ पे आपको मिलेगा काली पे। एक बार मैं देखता हूँ काली पे GUI मेजर ये काम कर रहा है कि नहीं। काली क्या नाम था, GUI मेजर, GUI MEGER आ गया क्या मेजर। बस यहाँ पे भी आपको अगर रखना है तो यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी मैं करके देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है ना ऐसा, ये मेरा VMware का है, इसका है, ठीक है ना। पेन ड्राइव अगर यहाँ पे लाना है तो पेन ड्राइव, एक मिनट, पेन ड्राइव यहाँ पे, तब तक के लिए थोड़ा टाइम पॉज कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं GUI मेजर जो है ओपन हो गया। पेन ड्राइव में यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा तो मतलब मेन सिस्टम से आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेन सिस्टम में ये आपका बैकएंड में चल रहा है, तो इसको चलने देता हूँ। जैसा करके यहाँ पे VMware वर्चुअल स्टोरेज मेरा जो ये डेव SD है, जहाँ पर मेरा वर्चुअल काली लगा है, तो इसका इमेज दिखा रहा है, ठीक है ना, एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर जब पेन ड्राइव लगाएंगे ना, रिस्कैन करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाएंगे ना जो आपका विक्टिम का है, रिस्कैन करेंगे, यहाँ पर दिखाई देगा आपको। दिखाई देने के बाद मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। एक्वायर इमेज करेंगे, उसमें भी आप देखिए उधर पे मेरा था ना DD करके इमेज, DD था ना, DD, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको लिनक्स DD करके करना है। स्प्लिटिंग अगर करेंगे तो स्प्लिटिंग एक्स्ट्रा होते होते दूसरा जगह चला जाएगा, ठीक है। हमेशा ये सब चीज़ याद रखिएगा। DD जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। स्प्लिटिंग करेंगे तो स्प्लिटिंग आपको बहुत जगह दिखाई देगा।
तो इमेज डायरेक्टरी डेस्टिनेशन कहाँ रखना है आपको, ठीक है। डेस्टिनेशन आप मान के चलिए मैं काली में रखूँगा, काली में डेस्कटॉप के अंदर रखूँगा, डेस्कटॉप के भीतर में जाके डेस्कटॉप चूज करूँगा तो ठीक है डेस्कटॉप में ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो इमेज फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन, मैं फाइल नेम एक दे देता हूँ रिकवरी, फाइल नेम दे देता हूँ रिकवरी। इन्फो फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन और कैलकुलेट, देखिए विदाउट एक्सटेंशन है, ये मैंने फाइल नेम दे दिया। कैलकुलेट MD5 मतलब MD5 हैश फॉर्मेट होगा, हैश फॉर्मेट अगर कैलकुलेट करना है तो ये भी कर देगा, SHA में कैलकुलेट करना है ये भी कर देगा, ये सब हैश का होता है एनक्रिप्शन का। और बाद में रीरीड अगर करना है ना सोर्स आफ्टर इक्वेशन, ये बहुत टाइम लेता है लेकिन पूरा एकदम प्रोसेस में आपको अच्छा से कर देगा। और लास्ट में ये वेरीफाई इमेज आफ्टर इक्वेशन, ये करना है। यहाँ पर कह रहा है टेक्स्ट ट्वाइस एज लॉन्ग, 2 टाइम आपको ये जब करेंगे ना 2 टाइम वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, उसके साथ और इसके साथ काली के साथ डिफरेंस क्या मिला आपको का, उसमें मैंने आपको बताया था ना स्मार्ट बोल के भी एक ऑप्शन है फॉर्मेट का, इसमें खाली DD सपोर्ट करता है। अगर उसमें से आप स्मार्ट में कर लिया तो यहाँ पे आप उसको जब एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद जब क्लोनिंग, एक बार फिर से मैं चला रहा हूँ पेन ड्राइव में, अभी कितना है मेरा, ये 3 ही फाइल है, इतना तो लेना नहीं चाहिए, फिर भी ये वाला लगा दिया। सैंडिस का करता हूँ, इमेज रॉ किया, केस यदि कोई भी डाल देता हूँ, यूनिक एग्जामिनर केस, ओके। इमेज डेस्टिनेशन में फिर से दिस PC लोकलिटी ड्राइव और मेक क्लोन, ओके क्लोन डाल दिया। फाइल एक नेम डाल देता हूँ ABC, फाइल नेम डाल दिया। इसको मैं स्प्लिट फ्रेगमेंट नहीं करूँगा, एनक्रिप्ट नहीं करूँगा, बस इसको वेरीफाई करना है ओनली। ओके स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन इज राइट सेगमेंट ओनली आर अवेलेबल, इतना साइज सही है। यू वांट टू राइट रिमेनिंग इमेज सेगमेंट इन ए न्यू लोकेशन, ये पूरा इमेज पूरा का पूरा ले लेगा है ना, इसीलिए न्यू लोकेशन नहीं करना है। हाँ तो वही न्यू लोकेशन अगर करता हूँ तो मैं यहाँ पे तो नहीं लेगा। देखता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर से हम लोग ऐसे करके इमेज क्लोनिंग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिस्क मिररिंग। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया GUI मेजर, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने तेज कर लिया है। उसके बाद मोबाइल फोरेंसिक, इसका एक मोबाइल फोरेंसिक का जो है आपका यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर मिलता है आपका फाइनल मोबाइल फोरेंसिक बोल के, ठीक है। तो ये हम अभी टेस्ट करेंगे फाइनल मोबाइल फोरेंसिक। इसके लिए हमें getintopc.com में जाना पड़ेगा। तो फाइनल मोबाइल फोरेंसिक के लिए हमें जाना पड़ेगा getintopc पे चला गया तो डाउनलोड्स, यहाँ पर फाइनल मोबाइल बोल के आएगा। फाइनल मोबाइल, ये फ्री वाला है, हाँ ये भी फ्री है, ठीक है। ये फाइनल मोबाइल फोरेंसिक, ये 5 साल पहले डाला था इन लोगों ने, तो ये वाला काम है। कर रहा है, हाँ काम कर रहा है, हाँ काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और इससे भी थोड़ा अपडेट लेवल का बहुत सारा मार्केट में भी मिलता है, तो हाँ इससे भी ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना। तो हमें अभी पैसा अभी नहीं देना है तो इससे ही काम चला लेते हैं, ठीक है ना। आपका ये काम कर रहा है अभी परफेक्ट, ठीक है, ओके। तो डाउनलोड फुल सेटअप मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके लिए इसका जो क्रैकिंग है आपका पासवर्ड है आपका 123, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गया
अभी ये डाउनलोड हो रहा है, ऑन दी वे। अभी ये भी हो रहा है काम, थोड़ा टाइम लेता हूँ। तो ठीक है, ये सर यहाँ मोबाइल में पर कर सकते हैं डाउनलोड? हाँ, ये मोबाइल इसका 2.1 GB है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। नहीं नहीं सर, मोबाइल में कर सकते हैं इसको डाउनलोड। हाँ? मोबाइल में नहीं, मोबाइल का नहीं है, पीसी के लिए है। पीसी में आप मोबाइल लगाएंगे, जो लगा के check करो। हाँ, मोबाइल लगाएंगे। ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? नहीं, ऑफलाइन, ऑफलाइन। हाँ चेक करने के लिए ऑफलाइन है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्क्रीन है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल का ये आपको ऐसा करके आएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद एविडेंस कहाँ से लेना है, ठीक है ना। ये आपका स्मार्ट डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कौन सा क्या क्या डिवाइस है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एंड्रॉयड है, iOS है, क्या है। उसके बाद कंपनी नेम दिखाई देगा। यहाँ पर जो फीचर फ़ोन है ना, जो हमारा कीपैड का फ़ोन था, उससे भी हम लोग एविडेंस ले सकते हैं। उसके बाद SD छोटा कार्ड मिलता था ना पहले टाइम का, हाँ, SD और माइक्रो SD, ये सब कार्ड से भी हम लोग ले सकते हैं। और जो सिम होता है वहाँ से भी हम लोग डेटा ले सकते हैं, यानी कॉन्टेक्ट वगैरह यहाँ से भी उठा सकते ये हैं। आपका पेड है? फ्री है लेकिन फुल है वर्जन, ठीक है। तो ऐसा करके हमें डिटेल्स मिल जाएगा, और डिटेल्स मिलने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो रिपोर्ट ये भी बना सकते हैं एविडेंस के लिए। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 2000, नहीं तो XP, नहीं तो विस्टा, नहीं तो 7 कुछ भी एक चलेगा। मेमोरी आपको चाहिए 512 MB मिनिमम, रैम चाहिए आपको। डिस्क स्पेस आपको 2.5 GB, फ्री स्पेस आपको रिकॉर्ड चाहिए। प्रोसेसर 2 GHz का होने से हो जाता है। इंटेल प्रीमियम पेंटियम 4 और उससे ऊपर वाला होने से ठीक रहेगा। ग्राफिक कार्ड का जो रिजोल्यूशन है ये 1024x768 आपको मिनिमम तो मिनिमम होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड का रिजोल्यूशन कैसे चेक करते हैं, देखा आप लोगों ने? हाँ, एग्जैक्टली, बस वही है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं ये कितना, ये थोड़ा मतलब 2.5 GB से 13 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। तब तक हम लोग दूसरा देख लेते हैं, मोबाइल फोरेंसिक यहाँ पे। उसके बाद ठीक है, तो यही कुछ छोटा मोटा आप लोग का प्रैक्टिकल्स था, मैंने दिखा दिया, ठीक है। और एक दो है, मैं उसको अभी दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए, टास्क परफॉर्म बाय डिजिटल फोरेंसिक टूल्स, ठीक है ना। यहाँ पर जो टास्क है ना, मिड टर्म फॉलो गाइडलाइंस सेट आप बाय NIST जो है आपका कंप्यूटर फोरेंसिक टूल टेस्टिंग का ये एक प्रोग्राम होता है। NIST अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखा देगा NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमें फॉलो करके जो हमारा लैब है हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, जहाँ पर टूल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना। ये सब रूल्स होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। जो आपका क्या मतलब डिजिटल फॉरेंसिक का जो काम करता है, ठीक है। उसके बाद ISO स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए आपका। उसके बाद डिजिटल एविडेंस फास्ट रेस्पॉन्डर, ये जो DEFR शुड यूज वैलिडेशन टूल्स। जो टूल वैलिडेशन है ना, वैलिड है वही टूल यूज़ करना है आपको, ना कि आपको क्रैक, जहाँ से आपको टॉरेंट वगैरह में कुछ मिलता है ना, क्रैकिंग वगैरह, ठीक है ना, वो सब टूल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो सब टूल में ज़्यादा से ज़्यादा मेलवेयर होता है। आपको वैलिडेशन यानी आपको मेनली ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पेड टूल्स ही यूज़ करें वहाँ पर। 5 मेजर कैटेगरीज क्या होता है, इक्वेशन करना पड़ता है पहले, उसके बाद वैलिडेशन करना पड़ता है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना पड़ता है कौन कौन सा हमें एविडेंस लेना है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके बाद रिकॉन्स्ट्रक्शन करना है, लास्ट में हमें रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कोर्ट में एज पर एविडेंस, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहूँगा और एक टूल है मेरे पास, ये थोड़ा आपका पेड टाइप का टूल है। ये यहाँ पर मोबाइल फोरेंसिक तो डाउनलोड हो रहा है अभी, इसको होने दीजिए, इसको होने दीजिए अभी। नहीं, ये आपका सब दिखाएगा आपको यहाँ पे मैं गया, इसके बाद काली में गया, डॉट बोल के एक टूल मिलेगा आपको, डॉट वर्क्स, ये है, ठीक है। तो ये आपको डॉट बोल के एक टूल मिलेगा,
ये टूल से आप लोग को क्या करना, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मतलब एविडेंस मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा रन करता हूँ, ये सारा एविडेंस कलेक्शन करना ही टूल है। और एक ट्राइज है, ट्राइज अभी मेरे सिस्टम पे चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसका। तो एग्जीक्यूशन डाट, मैंने डाट पे गया तो अभी डाट मेरा कहाँ है आपका डी ड्राइव, सी में गया, उसके बाद डी में गया, उसके बाद आई भगोर में गया, उसके बाद काली में गया, उसके बाद आर्ट बॉक्स में गया। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका डार्ट का सॉफ्टवेयर, डिजिटल एडवांस रेस्पॉन्स टूल की, ठीक है। ये हमारा ये क्या करता है, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो आपका मतलब एविडेंस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ये कलेक्ट करके देता है आपको, जो पीसी पे आपका प्रॉब्लम्स हुआ है, इशू हुआ है, अटैक हुआ है, ठीक है। एक्वायर मतलब क्या होता है, जब करना होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्वायर करने के बाद ये जैसा आपको बार्न पहले के टाइम में सीडी डीवीडी जैसा था ना, वो बार्न कटे थे ना आपको विद हेल्प ऑफ नैरो टाइप्स ऑफ टूल्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसा करके अभी ये डीप बर्नर अगर आपको करना है, पावरफुल सीडी एंड डीवीडी बर्निंग पैकेजेस आपके पास अभी नहीं है, तो ऐसा करके यहाँ पर देखिए कुछ काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि हाँ, यहाँ पर आप क्रिएट अगर इंस्टेंट आपको सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको जब्त करने में, देखो आपके पास एक सीडी मिला मुझे, ठीक है ना, लोकेशन पे जाके, क्राइम लोकेशन में जाके सीडी मिला, मुझे सीडी का इमेज जब्त करना है। तो जब्त कैसे करूँगा मैं, एक बार कैसे करूँगा मैं, इसका इमेज रखूँगा ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्रिएट डीवीडी, क्रिएट सीडी ऐसे करके करना पड़ता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हमारा ये सीडी का ज़माना नहीं रहा, तो ये अभी मतलब ना की मुताबिक है अभी, ठीक है ना। उसके बाद ये इंफ्रा रिकॉर्डर है, ये भी एक अलग तरीके से आपका सीडी और डीवीडी बार्निंग का ही आपका टूल है। उसके बाद कॉपी करना है आपको किसी भी चीज़ को, आपको मान लीजिए कोई हैश फॉर्मेट का कौन सा था, मैंने पहले ही बता दिया था। MD5 होता है, SH से होता है, ठीक है ना, SH से 256 512 ये सब हैश फॉर्मेट होता है। इन सब को अगर आपको कहीं पे भी हैश मिल जाता है, तो उससे भी आपको एक्वायर करना है, जब्त करना है, तो आपको यहाँ से हम लोग ऐसे करके स्टार्ट एस एडमिन करके हम लोग यहाँ से जब्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, कुछ में ये काम करेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। प्रॉपर टूल सभी जगह से काम नहीं करेगा। अभी मेरे पास कोई भी हैश नहीं है, मान लीजिए कोई भी हैश एल्गोरिथम मिल गया, तो यहाँ पर मैं हैश डाल दिया, तो मुझे डिटेल्स आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। फॉरेंसिक कॉपी हम लोग एक फॉरेंसिक कॉपी के लिए रख सकते हैं। टेरा कॉपी बोल के भी एक सॉफ्टवेयर आया था, बताया ना आप लोग को, बहुत फेमस था। तो इसको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इमेज जो मैंने बताया था ना आपको, FTK मैनेजर, FTK इमेजर, ठीक है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इमेज। तो मैंने FTK यहाँ पर गया जाने के बाद ये देखिए आपका FTK खुल गया यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर से मेरे को डाउनलोड करने का भी इतना नहीं मिला। यहाँ पर मैं भी क्रिएट डिस्क बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक ही सॉफ्टवेयर में, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में सारा का सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है। साल का कितना रखता हूँ? हाँ, साल का नहीं, एक कुछ सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, वन टाइम आपको दे देता है। हाँ, आप खरीदो, पूरा यूज़ करो, और जब उसका अपडेटेड वर्जन आएगा तब आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके अपडेट करा सकते हो सॉफ्टवेयर से ही, नहीं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके उसका अपडेट फाइल मंगा सकते हो, ठीक है। तो डंप फाइल कुछ होता है हमारा फिजिकल मेमोरी में जो डंप होता रहता है, उसको भी हम लोग यहाँ से मतलब निकाल सकते हैं। हार्ड डिस्क रॉ कॉपी अगर आपको बनाना है, हार्ड डिस्क का रॉ कॉपी, तो यहाँ से आपका स्टार्ट एडमिन करके आपको यहाँ से हार्ड डिस्क का कोई भी एक हार्ड डिस्क का रॉ कॉपी आप बना सकते हैं। जैसे करके मेरा एक USB एक हो गया, यहाँ पर अभी कैपेसिटी कितना है 61.52 GB का, ठीक है ना। तो इसको भी मैं एक रॉ कॉपी बना सकता हूँ। मेरा ये पेन ड्राइव टोटल कितना GB का था, 16 GB का था शायद, कितना था, 64 GB था ना। तो इसीलिए तो इतना टाइम, इसीलिए तो इतना लग रहा है। आपके पास एक पेन ड्राइव है ना छोटा करके, वो दीजिए ना थोड़ा, इसको नहीं तो ये फिर से ना बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। इसको कहाँ पे था, ये नहीं था, तो मैं बना दिया है कि नहीं,
बनाया नहीं क्या? ये तो BM हो गया, हाँ ये तो ये हो गया, और ये तो हैंड ब्रेक। बहुत ज़्यादा है। हाँ 121 का एक का है। ये 120 GB, हाँ। इससे सोता नहीं है। इसीलिए मेरे पास जगह नहीं है ना, इसीलिए मतलब दिक्कत यहीं पे हो रहा है, इसीलिए स्पेस नहीं ले रहा है, हट जा रहा है ना। किसी के पास सोटा पेन मतलब सोटा मतलब क्या बोल रहा था मैं, कम साइज का कुछ है क्या? लोन यहाँ पर देखिए अभी बहुत यहाँ पर हो गया है, ये तो नहीं काम नहीं करेगा, क्या करें? किसी के पास नहीं है, अगर होता तो मैं क्लोनिंग का ये दिखा देता, नहीं तो अभी तो ऐसे ही बता दो सर, जो नहीं हो पा रहा है। क्लोनिंग का यही है, मैंने जो आपको बताया ना, ATK जो है ना यहाँ पर, ATK आपका, ये आपका यहाँ पर जाने के बाद देखिए आपका, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है, क्रिएट डिस्क इमेज फिजिकल ड्राइव मैंने लगा दिया। इसमें अगर साइज जितना होगा उतना ही तो लेगा ना आपका इमेज करने के टाइम पे, आपका भीतर में जितना भी फाइल हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 4 GB जैसा पेन ड्राइव होता तो कुछ बात बन सकता था। बस लीजिए तो ये 4 GB का पेन ड्राइव, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका प्रोसेस का। ये मेरे पास अभी स्पेस अभी नहीं है अवेलेबल, नहीं तो मैं आपको ये भी करा के दे देता, ठीक है। क्लोनिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करके बस सिंपल यहाँ पे रख देना है आपको इविडेंस को। ये जो आप कर रहे हैं ना इमेज, हाँ इधर एक इसको थोड़ा क्लोज करना चाहिए। हाँ इसको नहीं ये जो रिकॉर्डिंग तो अपने किधर आपको यहाँ पर टूल बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। तो सब कुछ एक्वायर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा रिकवरी करने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ से भी अनडिलीट 360 कैन रिकवर फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, USB, थंब ड्राइव, ये सब। अभी इसको स्टार्ट करके देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। ये न्यू वर्जन है अभी, ये सब में न्यू वर्जन नहीं करना है। न्यू वर्जन करने के टाइम पे भी हिसाब पूछ सकता है, नहीं सही है भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो हमें कुछ नया वर्जन नहीं चाहिए। यहाँ पर ये सब देखिए, ये मेरा है FAT32, रिफ्रेश किया मैंने, स्टार्ट किया यहाँ से, तो ये भी टाइम लेगा। ये सब देखिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बस बैकएंड में बिठाओ, सुबह को बिठाओ, शाम को आ जाओ, क्या क्या हुआ बस इसको एक्सपेक्ट करो, एनालाइज करो खाली, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग को देखिए सॉफ्टवेयर इनबिल्ट, इसमें ही कितना मिल गया मुझे, ठीक है ना। इसमें सब कुछ इनबिल्ट है, डेटा 64 बिट का अलग, 32 बिट का अलग, ठीक है ना। मोबाइल का है कुछ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फॉरेंसिक है, फॉरेंसिक में देखिए आपका ब्राउज़र फॉरेंसिक टूल, ठीक है। ब्राउज़र हिस्ट्री स्पाई, अभी मैं ब्राउज़र का हिस्ट्री में स्पाई करके देखूंगा। यहाँ पर ये शायद क्रोम का ये काम करेगा कि नहीं, मुझे डाउट है, ये काम नहीं करेगा थोड़ा। इसमें इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत है इसमें, ठीक है, इसमें तो काम नहीं करेगा। इसमें देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। इसमें रन किया मैंने, ये आपका ये भी प्रोसेस टाइम लगेगा पूरा। ऑल प्रोफाइल्स में अगर स्कैन करूँगा तो इसमें भी टाइम लगेगा। ये भी क्या हो रहा है, बैक एंड में कितना ट्राई करूँगा, मेरा सिस्टम ही बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ देखिए, कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये सब ऐसा होता है। हाँ मैं अभी बता दिया आपको। हिस्टोरियन ये सब आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री, व्यू 64 बिट, इसको भी देखता हूँ मैं क्या करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्रोम का दे दीजिए भाई, फायरफॉक्स का, CMOnkey नहीं चाहिए आपको। फ्रॉम ऐसा बस इसको लास्ट क्या एक्सेस दिस, ओके देखता हूँ क्या आता है निकल के, काम करता है कि नहीं भाई। 0 आइटम ये सब देखिए, सभी कहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, नीडसॉफ्ट फ्रीवेयर है ना। यहाँ से लेकर इन लोगों ने डार्ट में इन लोगों को स्थान दे दिया। डार्ट ने क्या किया, सबसे कुछ लिया, कुछ खुद का भी डाला, डालने के बाद यहाँ पे काम कर दिया। यहाँ पर ये लगभग डाल तो दिया हो, XX डे एनी टाइम डालता हो, क्या होता है देखता हो। रिफ्रेश ये अभी नहीं किया काम,
तो क्रोम कुकीज़ व्यू, क्रोम हिस्ट्री व्यू देखता हूँ इसका काम करता है कि नहीं। क्रोम इसका भी काम लगभग इतना हो नहीं पा रहा है। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा कैसी, ओपेरा का भी है मेरे पास। देखता हूँ क्या आता है। कैनॉट इंडेक्स ये नहीं है अभी। मोजिला का देखता हूँ हिस्ट्री, ये ओके। एसक्यूलाइट का देखेंगे। एसक्यूलाइट का तो देख ही लिया था हम लोगों ने, हाँ एसक्यूलाइट का देख ही लिया था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। एनक्रिप्शन कुछ अगर है तो ये भी देख सकते हैं। ईमेल का मेल व्यू अगर कुछ है तो ये सब देख सकते हैं। मेल बेल का क्या चक्कर है यहाँ पे देखता हो। ये क्या हो रहा है। और मेल व्यू, ये आउटलुक, हाँ आउटलुक का अगर आपके पास आउटलुक बना हुआ है तो करेगा, ठीक है। फाइल का करेगा। विंडोज़ का अगर कुछ फॉरेंसिक करना है, विंडोज़ रिलेटेड, विंडोज़ का रजिस्ट्री, प्रिंटर का अगर कुछ देखना है, रजिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रजिस्ट्री डिकोडर आपको रजिस्ट्री का जितना भी ये है ना उसको यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखिए सब जगह से आप लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री से आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन, आपको जो आउटपुट डायरेक्टरी देना पड़ेगा कोई भी एक देख के। एक्वायर फाइल्स, टेस्ट डाल लेता हूँ। बैकअप फाइल तो चाहिए। करेंट फाइल्स देखता हूँ। नो कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन हो एंटर। एक्वायर नहीं, आपको कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन एक बार देखना पड़ेगा। एक बार ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है शायद। रजिस्ट्री रिपोर्ट देखता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्री रिपोर्ट में कुछ आया है अभी, ठीक है। अभी ये लैंग्वेज थोड़ा मुझे अलग दिखाई दे रहा है, हाँ। तो देखता हूँ इसको देख के क्या है। कोरियन, ये शायद लैंग्वेज होगा या क्या। लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज हो गया। ये कौन सा डेटास में था, इंग्लिश। तो ये है आपका रजिस्ट्री का। आपका रजिस्ट्री का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या है आपका रजिस्ट्री का डिटेल्स, तो वहाँ से भी आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी रजिस्ट्री का फाइल लिखते हैं। ओपन रजिस्ट्री फाइल, आपके पास अगर रजिस्ट्री का फाइल कोई भरा हुआ है तो यहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे जब सीज करना होता है ना तब यहाँ से कर सकते हैं सर्च करके। विंडोज रजिस्ट्री रिकवरी भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। मोबाइल वाला सॉफ्टवेयर हो गया सर? मोबाइल वाला सॉफ्टवेयर उसके लिए मोबाइल तो लगाना पड़ेगा। मोबाइल, हाँ ये हो गया, ये हो गया आपका 7zip। ये ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं होगा? नहीं होगा आपका। गेट इनटू 7zip पे करना पड़ेगा। मोबाइल फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, गेट इनटू पीसी, मोबाइल फॉरेंसिक डाल दिया। अनजिप करना पड़ेगा ना। अभी फिर से इसको अनजिप कीजिए आप। इसका 1 2 3 असॉर्ट अनजिप हो गया। इसको पूरा का पूरा अच्छी तरह से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल वाला अच्छा लगा। हाँ ये देखता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा है ऑप्शंस। एंटीवायरस इंसिडेंट आपको अगर देखना है तो एंटीवायरस यहाँ से इंसिडेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेटवर्किंग का एक बार देख लेता हूँ। लेंस आर्सपोर्ट नेटवर्किंग और इंस्पेक्ट का भी देख सकते हैं। नेटवर्क स्कैनर, हाँ नेटवर्क स्कैनर एक बार देख लेता हूँ क्या दिखाता है ये। न्यू वर्जन नहीं चाहिए भाई।
स्कैनर, हाँ ये जो एडवांस आईपी स्कैनर जैसा है आपका, एक नेटवर्क में कितना है आईपी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने लास्ट टाइम दिखाया था ना आपको आईपी स्कैनिंग करके, मेरा रेंज पे कितना है, मेरा आईपी क्या है, मान लीजिए आईपी कॉन्फ़िग अगर मैं करूँगा तो 100 मेरा 72.20 ना, 172.20 172.20 ठीक है, 172.20.0 से आपका 200 ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट स्कैनिंग कर दीजिए। आपको यहाँ पे जो आपको उस रेंज का आईपी आपका यहाँ पे है आपको दिखाई देगा। हाँ, जो आप जिस नेटवर्क में आप है यहाँ पर, और इसका और एक है आपका एडवांस आईपी स्कैनर बोल के है, हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, एडवांस आईपी स्कैनर ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डाल दिया 172.20, ये आपने डाउनलोड किया होगा। हाँ यहाँ पर देखिए मेरा पास अभी कौन सा है, डेस्कटॉप का ये है, डेस्कटॉप का आईपी है 10.30 है ना, मेरा ये डेस्कटॉप का 10.30 ठीक है। जो मेरा यहाँ पर अगर मैं होस्ट नेम देखूँगा तो मेरा क्या है, होस्ट नेम डेस्कटॉप CRG2107, तो CRG2107 का मेरा है 10.30 आईपी। हाँ, तो और ये जो हो गया मेरा, ये किसका हो गया, मेरा आपका मोबाइल का हो गया ठीक है। और अगर मैं विंडोज़ VM काली, हाँ ये बाकी रेंज है ना आपका 1 2 3 4 5 6 ये सब रेंज है, जितना भी आपका ये रेंज डाला है ना मैं 172.20 हाँ पूरा रेंज दिखाएगा, जो यूज़ आपको दिखाई देगा यहाँ पर ठीक है। तो ये सब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर नेटवर्क स्कैनर है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद नेट स्कैनर, अरे ये कहा गया अभी फाइनल, ये देखता हूँ फाइनल, इसका एक क्रैक मिलेगा यहाँ पर। हमें अभी करना है ऑटो रन पे, हम लोग रन कर देंगे अभी, आराम से इंस्टॉल करना है हमें फाइनल। तो फाइनल मोबाइल फॉरेंसिक इंस्टॉलेशंस, ये हमें फॉर इज नॉट कंटिन्यू, येस कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। रिकॉर्डिंग चालू है, सब चालू है, ये भी चालू है, ये पता नहीं कब होगा। कल भी आओगे क्या? नहीं सर, आज का लास्ट, आज का लास्ट। कल आप जा सकते हो करके, हाँ क्या उधर जाओ? नहीं आज ही नहीं आप चले जाना है। आपका आप लोग का कितना दिन है? हाँ? अगले वीक लास्ट, उसके बाद और कोई दूसरा बैच नहीं है खत्म? लास्ट। अच्छा, कितना बैचेस था? दो बैच। दो में लगभग कितना लोग होगा? 51 40 प्लस 45 और ऐड 60,000 पर क्या? और ऐड 60,000 एक बंदे का 60,000 है। तो प्लीज डिस्कनेक्ट डोंगल प्रायर टू अपडेट। ओके, अभी जितना भी ये है सारा का सारा यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट कर दे, इंस्टॉल करना है आपको, बाकी कुछ नहीं, एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। थोड़ा टाइम लेगा, ये आपका हो गया। दिस ऐप कैन रन ऑन दिस डिवाइस। अरे यार, सेंटिनल डेटा फिल्टर डिवाइस ड्राइवर प्लगइन इज टू कंटिन्यू रिबूट योर कंप्यूटर, रिस्टार्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल। देखते हैं क्या करता है लास्ट तक। अगर एक भी छूट गया ना तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं प्रोग्राम कंपेटिबिलिटी में बाद में देखूंगा। नहीं सेंटिनल मेरा एक है ना, सेंटिनल का ये वाला हार्ड डिस्क सेंटिनल।
हाँ, ये मतलब ये सिक्योर करने के लिए हार्ड डिस्क का हेल्थ चेक करने के लिए हमेशा रहता है, तो इसके लिए सैमसंग USB ड्राइव, मोबाइल फोन थोड़ा देखता हूँ लास्ट टाइम तक। अगर नहीं होता है तो आप लोग इसको डाउनलोड करके ना एक बार ट्राई कीजिएगा। इसके लिए फिर मोबाइल चाहिए जिसका हमने रिकवर करना पड़ेगा। हाँ, मोबाइल तो एक सही है। ट्राई कर देगा सारी। हाँ, खुद का ट्राई कर क्या मोबाइल को वाईफाई वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, फिजिकल मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा। और मोबाइल पे डेवलपर मोड होता है ना, डेवलपर मोड, वो भी आपका एनाबल करना पड़ेगा। वो कहाँ से होता है? डेवलपर मोड आपको लास्ट में मिलता है। आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर अबाउट फोन मिलेगा ना, यहाँ पर आपको 6-7 बार क्लिक करना पड़ेगा। 7 बार करना। हाँ, 7 बार। ये जो बिल नंबर आता है ना, बिल नंबर में 7 बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन वो खतरनाक भी होता है। सर हम लोग 5 बजे तक प्रॉपर में रहेंगे ना? 5 बजे नहीं, मैं 4 बजे गाड़ी 4 बजे के आसपास मैं ही चला जाऊँगा। गाड़ी बुला दो, फोन कर दो ऑफिस को, बोला भाई बाहर बैठे आ जाए, तब जल्दी आए। तो तब तक जो ये लास्ट का जो हमारा ये है ना, ये थोड़ा ये देख लेते हो ना, तब तक इंस्टॉल होता रहेगा। ठीक है, इसको करने के बाद इक्वेशन यहाँ पर जान लिया। मेकिंग ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ड्राइव हमें बनाना है, ये थोड़ा देख लीजिए, बाकी थोड़ा लास्ट का है। बैकग्राउंड में इंस्टॉलेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो इक्वेशन जो सब्जेक्ट आपका सब फंक्शंस होता है, फिजिकल डाटा कॉपी, लॉजिकल डाटा इक्वेशन फॉर्मेट, CLI और GLI, ये सब में होता है आपका। नेक्स्ट आपका वही टूल्स का ऊपर डिटेल्स दिया है। आपका जो हैशिंग फॉर्मेट में होता है ना, एनक्रिप्टेड, तो ऐसा आता है, तो हमें ये सबको डिक्रिप्ट करना होता है। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल मैंने दे दिया है, ठीक है। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन हमें proves that two set of data are identical by calculating hash values using another similar method। हमें देखिए थोड़ा टाइम है और आराम से देख लीजिए। तो हमें एक ही चीज ना दो बार किसी 2 और टूल से हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एक बार, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि ये अच्छा जो रिजल्ट है हमारा मीन्स जेन्युइन है। क्रॉस चेक करना मतलब। हाँ, ये 2 टूल से आप यूज़ कर सकते हैं, 2 टूल, कोई भी 2 टूल, ठीक है। ये सब हमारा वैलिडेशन का एक पार्ट ही है, ठीक है ना। ये भी नेशनल सॉफ्टवेयर रेफरेंस लाइब्रेरी NSRL से हमें जो लिस्ट मिलता है उसके थ्रू हमें कंपाइल करना है। यहाँ पर ये सब देखिए, नेशनल सॉफ्टवेयर रेफरेंस लाइब्रेरी, यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ एनक्रिप्टेड फाइल है, ये सब कुछ फाइल है जो हमारा नहीं खुलता है, ऐसा करके आता है, दिस फाइल इज करप्ट, कैन नॉट बी ओपन। इन सब को भी हम लोग क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है ये सब। उसके बाद मल्टीपल अटैक्स होता है, कुछ हमारा नहीं खोलता है ना। देखिए, मोबाइल का पासवर्ड मोबाइल ने अपने ले लिया, लैपटॉप एक्वायर कर लिया, करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उससे निकलवाना पड़ेगा पासवर्ड, अच्छे से बोल के, नहीं तो उसको कुछ लालच देके, नहीं तो मार के। उससे खास मोटो होता है, खास मोटिव हमें उससे बुलवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो तो बोल देगा, 110% बोलता ही है खास केस में। अगर कुछ केस में नहीं बोलता है तो हमें ये सब टाइप का कुछ अटैक मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया था, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, ये सब अटैक करके हम लोग उसको रिट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉन्स्ट्रक्शन, डिस्क टू डिस्क कॉपी, पार्टीशन कॉपी, इमेज टू डिस्क कॉपी, ये सब हमारा मेथड होता है। लिनक्स कमांड रिपोर्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ। It is important to make sure that evidence you recover and analyze can be admitted in court। कोर्ट में जैसा करके आप साबित कर पाए उसी टाइप का ही एविडेंस आप लीजिए। You must test and validate your software to prevent damaging the evidence।
पहले आपको उसको टेस्ट करना है, वैलिडेट करना है सॉफ्टवेयर को, ताकि एविडेंस डैमेज ना हो। ठीक है, एक NIST बोल के है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी टूल्स, ये भी आप जो टेस्टिंग का ये सब काम ये कंपनी करता है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक टूल टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैनेजेस रिसर्च ऑन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स टूल्स, ये सब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन मेथड है, तो ये आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेस आपका ISO के ऊपर बेस करके। तो उसके बाद यहाँ पर लैब का है, योर लैब मस्ट मेट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, एस्टैब्लिश कैटेगरीज फॉर डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स, डेवलपमेंट टेस्ट, ये सब आपका रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, लैब का। बाकी ये तो मैंने दिखा दिया अभी कुछ डिटेल्स। लास्ट में डिस्क एडिटर, कंप्यूटर फॉरेंसिक, ये पूरा का पूरा है। वो इस पेज से समरी, तो समरी आपको ये करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, ये होता है आपका टूल का फंक्शन। ये मेन समरी है, मेंटेन ए सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ऑन योर लैब। ठीक है, कंप्यूटर फॉरेंसिक टूल टाइप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, कमांड लाइन और GUI में कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स होता है फॉरेंसिक का। उसके बाद टूल्स आपका इधर आपका विंडोज़ में होगा, नहीं तो आपका CLI में होगा, पहले ही बता दिया। अभी ये ख़त्म, यही करके मैंने ये ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा 46 स्लाइड। अभी ये देखता हूँ, ये होता है तो ठीक है, अगर बाई चांस सपोर्ट नहीं करता है तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन करके कैसा लगा आप लोग को? आइडिया आया ना, एक नया चीज के ऊपर, एक नया टॉपिक। हाँ हाँ, वो तो डालूंगा मैं स्लाइड भी। स्लाइड मेरा पास किसी का नंबर था ना, DK यादव सर का था ना। हाँ, मैं डाल लूँगा। कंप्लीट हो गया, काम किए वो डाल दो। हाँ, डाल लूँगा मैं। सर का नंबर दे दो। हाँ, मेरे पास है तो DK यादव कौन था? हाँ? छुट्टी में था। धर्मेंद्र सर का है, इधर बैठता है बीच में। हाँ ठीक है, मुझे एक मैसेज एक दे दीजिएगा। ठीक है, मैं जाऊँ। नंबर ले लो। क्या तो यहाँ से मैंने क्रैक उठाया, क्रैक उठाने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ, लास्ट हमारा थोड़ा ही रह गया। मेल ये नया वर्जन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी ये मेरा FTK मेरा ये कहाँ गया? मोबाइल का फाइनल मोबाइल। ओके, शॉर्ट बाय फाइनल मोबाइल। इसका ओपन फाइल लोकेशन में जाके मैंने क्या किया, जो क्रैक था ना, क्रैक मैंने पेस्ट करना है। फाइनल मोबाइल क्रैक लिया, ओके किया। यहाँ पे करने के बाद इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन क्रैकिंग करना है, तो ओपन लोकेशन जो DLL है, मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। तो ये पेस्ट, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, ये होने के बाद अभी मैं देखता हूँ इसका काम होता है कि नहीं। ओके, चल जा भाई। चल जा। अच्छा आया है, देखता हूँ होता है तो वेल एंड गुड। हाँ मेरा ये, अरे ये नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अभी आपके मोबाइल की लोकेशन ढूंढ रहा है। हाँ नहीं नहीं, मैं कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करके देखूँगा एक बार सीन क्या है।
अगले हफ्ते एक दिन और आ जाना, अब आ चुका चाहे 2 घंटे के लिए आ जाना, ऐसे घूमते। ये डिटेक्ट करे तो होगा। आपको पोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है? हाँ इसके पोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, है? स्टार्ट करना पड़ेगा। वही तो, ये बहुत प्रॉब्लम है मेरा। एक बार फिर से रिस्टार्ट करके देखता हूँ। अभी सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपर तरीके से काम करता है तो सही है, कुछ कुछ सिचुएशन में करता है, कुछ कुछ इश्यूज देता है कभी कभी। क्योंकि टूल जब तक आप लोग ऐसे उठाएंगे ना, मतलब रिस्क होता है थोड़ा, काम करेगा या नहीं करेगा। फ्री वाले की यार, हाँ, अगर आप पैसा डाल के आप खरीदते हैं पैसा तो वाले का सर कम से कम का कितने का? ऐसा डिपेंड करता है आपका, चलती नहीं लगता बहुत उससे भी ज़्यादा करोड़ों में होता ऐसे है, वाले करोड़ों में होता है। मोबाइल का पावर महंगा है। ये कहाँ से? ठीक है, यहाँ पर आ गया अभी स्मार्ट डिवाइस। यही है। मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, Android। एंड्रॉयड है मेरा, क्लिक कर लेता हूँ। मेरा वीवो का मोबाइल है, वीवो अभी यहाँ पे नहीं है, ये मेरा वीवो हो गया। अभी मॉडल नंबर मेरा ये क्या था, V2022 V20, कोई भी V मॉडल का है, होने से हो जाएगा। V3 V Max तो है ही नहीं है, तो आई हाँ, इसको अपडेट करना पड़ेगा, तो फिर इसको अपडेट करना पड़ेगा। एक V3 है ना, V3 हाँ V साइज का ही है। V3 जैसा हाँ, इसको देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैक्स एक्स होना नहीं होगा। भी वाई सीरीज ऐसा है, वाई भी ऐसा ये बी देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखता है पर एग्जैक्ट कभी नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसको मतलब ऐप बैकअप में करता हूँ, ओके। अभी नेक्स्ट USB डिबगिंग ऑन है, कनेक्ट डिवाइस, मेरा तो डिबगिंग कनेक्ट है। हाँ, अभी देखता हूँ कनेक्ट होता है कि नहीं। सेम आएगा तभी वो लगेगा। बस तीन करोड़ मिलेगा। वो कभी है ही नहीं। अरे नीचे कहाँ है? USB डिबगिंग ऑन ही है। यहाँ पर दिखाना सही है, हाँ यहाँ पर दिखाएगा। हिल तो नहीं गए? नहीं लगा तो है। हिलेगा तो इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा ना। इसमें मेरा बहुत उल्टा चीज़ है यार इसमें, क्योंकि उल्टा मतलब बहुत ही उल्टा है, क्योंकि मैं और एक दूसरा भी काम करता हूँ, मतलब बताता। आप फिर एक बात बताओ, आप इंस्टाग्राम किसके लिए बनाए? सिविल इंजीनियर के लिए? ये भाई साहब इसलिए बनाया कि फौज की छवि सिविल जनता में सुधरे। ये है ना यहाँ के बॉर्डर एरिया वाले, JNK और ये चाइना वाले, ये सब उनमें जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन भावना चला रखा है, वो इसीलिए चला रखा है। ऑप्शन भावना काम कैसे पता लगेगा? इंस्टा पे डाल दो, तमाम मैराथन हुआ इंस्टा पे डाल दिया, जियो से ये किया, वो किया, वर्ल्ड कप हुआ, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। गाड़ी डाला। इंस्टाग्राम पे चला। इंस्टाग्राम फौज का तो चलाओ तभी तो नहीं, आप लोग सब्सक्राइब किए? क्यों भाई? इंस्टाग्राम कहाँ सब्सक्राइब करते हैं? अरे वही एक्स पे है, इंस्टा भी है हमारा, ट्विटर पे, ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। विराट का इंस्टा भी है। हाँ सब कुछ सारे 4 हर एक के 4 है। इंडियन आर्मी में जितने संस्था है उनके 4 है। फेसबुक भी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बैकअप का एक पासवर्ड भी आ गया। इंस्टा इसमें कुछ नहीं, हमें जस्ट यहाँ पर देखिए ये सब मेरा है, यहाँ पर डाटा उठा ठीक है ना। लिया। यह पूरा का पूरा उठा लिया ना। अब इसको मैंने ओके किया, बैकअप पासवर्ड। ओके किया, यहाँ पे भी ओके किया।
थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो हम लोग दूसरा जगह से इंस्टॉल करते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे ये सब है, बहुत सारा कुछ है, इसीलिए मैं इसको लगाना नहीं चाहता था, लेकिन आपको इसीलिए पहले दिखा दिया ताकि आप लोग नाराज ना। ये आप किससे चला रहे हैं ना? मेरा कितना दिन का है ये, इमेजिन करो तो ये चैनल कितना दिन का होगा? हाँ 6 महीने हो गए। 6 महीने 222 इसका सब्सक्राइबर आपका है सर? अक्टूबर यूट्यूब पे 222 आवर्स, यूट्यूब पे 222 आवर्स। तो उसको पढ़ाते हैं। जबकि एजुकेशनल चीज है, बहुत अच्छा डाल। लेकिन यहाँ से बहुत आपका रिकवरी मिलता है। देखिए अभी हो रहा है, मतलब आपका पूरा डाटा ले रहा है। हाँ एक बार देख लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मजा आ जाएगा आपको, अगर होता है तो ठीक तरह से। लेकिन इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? अब ये चल रहा है, तब तक मैं एक आराम से एक चीज, अच्छा ये खुल गया आपका? हाँ नहीं खुला नहीं, अभी खुलेगा। ये अभी बहुत आईफोन ठीक है, तो लगभग आपका होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ सबका आया है, ठीक है, ये सब निकल के आया है। हाँ अभी ये सब एंड्रॉयड का ये सब कुछ निकल के आया है मेरे पास। लास्ट में कंप्लीट होने के बाद पूरा का पूरा आएगा। अभी भी कंप्लीट आया नहीं, पूरा ही डाटा कैच कर लिया इसने तो। हाँ पूरा अभी पूरा का पूरा आएगा। देखिए थोड़ा टाइम और दीजिए। मोबाइल फोरेंसिक टूल। हाँ अभी ये कंप्लीट होगा। ये सब चीज़ में टाइम लगेगा, मैं पहले ही बता दिया था आपको। तो एक फ्री वाला है ना कि हाँ ये आपका फ्री है, फ्री है। आप पेड बोल रहे थे ना? फाइनल मोबाइल फोरेंसिक है, फ्री है। आपके सामने तो मैंने डाउनलोड किया, आपके सामने मैंने डाउनलोड करके लिया ना ये। आज करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमने क्या चीज देखा है? मैं दिखाता हूँ अभी आपको। कर रहे हैं ना? अभी तो डाटा फैच कर रहा है। अब ये एविडेंस उठा रहे हैं। क्या उठा लिया है? इसका ना रिपोर्टिंग ना बहुत अच्छा है, आपको कोर्ट में दिखाने के लिए। रिपोर्ट आ जाता है। हाँ पूरा रिपोर्ट आपका एकदम बढ़िया से आता है आपको। जो डिलीट भी क्या है ना, कुछ सब कुछ आ जाएगा आपको। ये तो बहुत बड़ा डाटा है। 2-4 साल से जो मोबाइल यूज कर रहा है बहुत ऊंचा है। वही आगे डाटा आ रहा है। 15 मिनट और दिखा रहा है। 15 मिनट जा रहा है टाइम, 15 मिनट से। ऐसा भी हो जाएगा हम जो चाहे उतना रिकवर करें। हाँ हम चाहे कैमरा का नहीं, पहले तो पूरा का पूरा लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप चूज कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आ गया, उसकी फोटो हाँ। और रिकॉर्डिंग। हाँ उसके बाद आप चूज कर सकते हैं। और अनस्टॉल क्या कॉपी किया है अभी? एक बार बता दीजिए। फाइनल मेरा जगह ही नहीं रहेगा